दोस्तों, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। आज के युग में ये अफेयर बहुत नॉर्मल है। ये देखने के लिए मिल जाते हैं, सुनने के लिए मिल जाते हैं। लेकिन बात ये आती है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो प्यार होता है वो क्या गलत है? किसी शादीशुदा से प्यार करना गलत है? अगर किसी शादीशुदा से प्यार हो जाए तो क्या किया जा सकता है? आपको क्या करना चाहिए? और आजकल क्यों शादीशुदा अफेयर्स की संख्या इतनी बढ़ती जा रही है? तो आज इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। प्रश्न ये आता है कि आखिर एक शादीशुदा इंसान को प्यार क्यों होता है? देखिए दोस्तों, एक कुंवारे इंसान को प्यार इसलिए होता है कि उसके ज़िंदगी में कोई है ही नहीं। उसकी ज़िंदगी में अभी जगह खाली है किसी और के लिए, इसीलिए उसको प्यार हो जाता है। इसलिए उसका दिल किसी पे भी आ जाता है। लेकिन जो एक शादीशुदा इंसान है उसके ज़िंदगी में तो कोई ना कोई है ना, उसका पति है या फिर उसकी पत्नी है, तो उसका दिल अपनी पत्नी या पति को छोड़कर किसी और पे कैसे आता है? तो इसका रीज़न ये होता है, इसके दो रीज़न होते हैं। पहला, जो एक शादीशुदा इंसान होता है वो कुंवारे या दूसरे इंसान को प्यार नहीं करता। उसको सिर्फ अपना काम निकलवाना होता है, उसकी लस्ट होती है। और बहुत सारे अदर रीज़न भी होते हैं जिसकी वजह से वो प्यार का बहाना करता है या दिखाता है। दूसरा रीज़न ये होता है कि एक शादीशुदा का किसी और से अफेयर होने का एक सबसे बड़ा रीज़न होता है, वो ये होता है वो अपने पति या पत्नी के साथ में इमोशनली कनेक्ट नहीं होता। जब पति पत्नी एक दूसरे के साथ में इमोशनली कनेक्ट नहीं होते तब उनमें से किसी एक को या फिर कभी कभी दोनों का झुकाव किसी और की तरफ होने लगता है, जहाँ से उनको इमोशनली सपोर्ट मिलता है। ये सब कहने की बातें होती हैं कि एक शादीशुदा का अफेयर है तो वो पैसों के लिए कर रखा है या फिर फिजिकल रिलेशन के लिए कर रखा है। ये दोनों चीज़ें उसका पार्टनर पूरी कर ही रहा है। कई लोगों की कई सारी बातें होती हैं। एक रीज़न ये भी होता है कि वो अपनी शादी से इमोशनली खुश नहीं है। तीसरा, जो मेन क्वेश्चन आता है आखिर में, तो ये अगर आप किसी शादीशुदा से प्यार करते हैं या फिर आप खुद शादीशुदा हैं और आपका दिल किसी और पे आ गया है तो आपको क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, आप बताइए ये बात कि आखिर उस रिश्ते का एंड क्या है? आप अगर सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस रिश्ते का कोई भी एंड नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। ये सब अफेयर है और जो चलता ही जा रहा है। एंड में यूँ ही एंड हो जाना है, उसका कोई आउटकम नहीं मिलेगा। कुछ प्रश्न आज आप अपने आप से पूछो। पहला, क्या आप उस इंसान के लिए अपनी गृहस्थी छोड़ने वाली हैं या फिर छोड़ने वाले हैं? क्या आप अपनी बीवी बच्चों को उस इंसान के लिए छोड़ने वाले हैं? क्या आप अपने पति और बच्चों को छोड़ देंगे? दूसरा, अगर आप उनको नहीं छोड़ेंगे तो क्या इसी तरीके से दोनों कश्ती में सवार रहेंगे? तीसरा, अगर मान लिया कि आप अपने पति को या फिर अपने पत्नी को छोड़ने वाले हैं और उस इंसान से शादी करने वाले हैं, तो क्या गारंटी है कि जब आप उस इंसान के साथ में रहेंगे और जब आपकी जिम्मेदारी उस पर आएगी, उसकी जिम्मेदारी आप पर आएगी, आपका रिश्ता जब पति पत्नी का होगा, जो अभी नहीं है, जब पति पत्नी बन जाएंगे
तो आप लोगों में झगड़ा नहीं होगा? आपकी ज़िंदगी क्या अच्छे से चलने वाली है? और जब आप इन प्रश्नों को अपने आप से पूछेंगे तो आपको सब समझ में आएगा कि अगर आप अपने पार्टनर को छोड़कर उससे भी शादी कर लेंगे तो जो इश्यूज आज आपके पार्टनर से है तो वही सब इश्यूज उस इंसान के साथ में भी होंगे, क्योंकि जो आपका अफेयर है, जो आपका रिश्ता है, वो इसीलिए अच्छा है क्योंकि आप लोगों के ऊपर एक दूसरे की जिम्मेदारी नहीं है। आपका अपने पति या पत्नी के साथ इसीलिए नहीं बनती क्योंकि आप लोग एक दूसरे से बंधे हुए हो, एक दूसरे की जिम्मेदारी है, एक दूसरे के बारे में आप लोगों को अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, आप एक दूसरे की कमियां और खूबियां दोनों अच्छे से जानते हो। जो थर्ड इंसान अभी नहीं जानता है, इसीलिए ये सब कुछ अच्छा है। तो यही सब इश्यूज तभी होंगे जब आप किसी से शादी कर लेंगे। दूसरा, उस थर्ड इंसान की वजह से आज आप क्या कर रहे हो? उस इंसान की वजह से आज आप अपने रिश्ते को ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, क्योंकि जो इमोशनली वार्ड नहीं है तो उसका कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा, इसका कोई तो इलाज होगा, किसी तरीके से इसे ठीक तो किया जा सकता है ना। क्या आप अपने पार्टनर से बात करें, समझे, लड़े, समझाए, कुछ करें और सुधारें अपने बीच का रिश्ता। आप ऐसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो किसी थर्ड से मिल रहा है, तो इसकी वजह से आप अपने रिश्ते को और भी ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं। तो क्या ये यूजफुल नहीं होगा कि आप उस रिश्ते को ख़त्म कर दें, छोड़ दें, उसके बाद में आप मेहनत करें अपने रिश्ते को ठीक करने की, क्योंकि आपको रहना तो इसी रिश्ते में है ना। और अगर आप इससे ज़्यादा परेशान हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ रह ही नहीं सकते, तो अपने आप से पूछिए कि क्यों रह रहे हैं, क्यों नहीं छोड़ देते। अगर आपको छोड़ना ही है तो ख़त्म कीजिए, तलाक दे दीजिए और चले जाइए उसके साथ में जिसके साथ में आपको रहना है। लेकिन दो कश्ती में सवार रह के सबकी ज़िंदगी खराब करने का कोई हक नहीं बनता आपको। अपने पति या अपनी पत्नी की ज़िंदगी खराब कर रहे हो, आप अपनी भी ज़िंदगी खराब कर रहे हो, उस थर्ड पर्सन की भी ज़िंदगी खराब कर रहे हो, अपने बच्चों की ज़िंदगी खराब कर रहे हो। आपके माता पिता है, आपके जाने के बाद कितने ज़्यादा सरवाइव करेंगे, तो आप बहुत ज़्यादा रिश्ते खराब कर रहे हैं। अगर आपको कुछ करना है तो आज शांति से बैठिए और फैसला लीजिए। ये फैसला लीजिए कि आपको क्या करना है, या तो आपको रहना है या नहीं रहना है, जो करना है वो कर जाइए। एक ही रिश्ते में होकर के आपको वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, ऐसा नहीं होता। इस तरह के रिश्तों का अंत बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, बहुत ज़्यादा गंदा होता है। तो आपका रिश्ता है, आपकी ज़िंदगी है, आपका पति है, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, जिम्मेदारी इसमें सिर्फ आपकी है, किसी और की नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।